हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। दिल्ली से रांची वापस लौटे गवर्नर, सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले पर बने सस्पेंस से उठ सकता है पर्दा। राज्यपाल रमेश बैस गुरुवार शाम 5:30 बजे रांची पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे वह राजभवन गए। एयरपोर्ट पर उन्होंने किसी भी मीडिया कर्मी से बात नहीं की और न ही राजभवन के बाहर। अब सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर बनी सस्पेंस की स्थिति से जल्द ही पर्दा उठ सकता है। वे 2 सितंबर को राज्यपाल हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर राजभवन की ओर से पुष्टि नहीं की गई थी। सूत्रों की माने तो गवर्नर की दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है। दरअसल सीएम हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल का आदेश आना है। इसको लेकर सबकी निगाहें राज्यपाल पर टिकी है। इस मामले में यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी गवर्नर से 1 सितंबर को मुलाकात कर उनसे इस मामले में तस्वीर साफ करने का आग्रह किया था। झारखंड में 11 सितंबर से भारी बारिश की संभावना। सिंहभूम और सरायकेला खारसावा में दिखेगा ज्यादा असर। मौसम विभाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण झारखंड में 11 सितंबर से एक बार फिर भारी बारिश हो सकती है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया है कि पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके और अधिक चिन्हित होने की संभावना है। सिस्टम के कारण 11 और 12 सितंबर को राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी पूर्वी, उत्तर और मध्य झारखंड में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसका बड़ा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावा जिलों में होगा। जैप आईटी की मीटिंग में बोले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। साइबर सुरक्षा को लेकर बनाई सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकारी विभागों या कार्यालयों का अलग अलग डाटा सेंटर साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। ऐसे में सभी विभागों के लिए सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर बनाया जाए। इससे डाटा सेंटर का मेंटेनेंस, मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से करने के साथ साइबर सुरक्षा की व्यवस्था को पुख्ता किया जा सकता है। वे गुरुवार को जैप आईटी की 10वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। 6 वर्षों के अंतराल के बाद हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डाटा रिकवरी सेंटर और साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस टीम बनाने का निर्देश दिया। इस मौके पर उन्होंने जेप आईटी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी ली। पेट्रोल छिड़ककर नाबालिग की हत्या मामले में पुलिस ने किया चार्जशीट दाखिल। दुमका नगर थाना क्षेत्र में पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मार दी गई एक हिंदू किशोरी के मामले में दुमका की पुलिस ने गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दिया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पुलिस ने करीब 200 पन्नों का चार्जशीट फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के साथ समर्पित किया है। डीएसपी विजय कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि पुलिस ने मामले में गहन अनुसंधान के बाद पेट्रोल से जलाकर मार दी गई किशोरी मामले में चार्जशीट कोर्ट को समर्पित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी शाहरुख हुसैन और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ आरोप पत्र समर्पित किया है। पुलिस ने दावा किया है कि आरोप पत्र में उन सभी सबूतों को इकट्ठा किया गया है जिससे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में हाई स्कूल टीचर के लिए बम्पर वैकेंसी। 7 अक्टूबर तक करें ऑनलाइन आवेदन। झारखंड के +2 स्कूलों में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए गुरुवार से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए 7 अक्टूबर अंतिम तिथि निर्धारित की है। पहले इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 25 अगस्त से ही ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन बाद में इसकी तिथि बढ़ाकर 8 सितंबर कर दी गई। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान 9 अक्टूबर तक किया जा सकेगा, तो वही 11 अक्टूबर तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड होगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार का संशोधन 13 से 15 अक्टूबर के बीच किया जा सकेगा। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के कुल पदों में 75% पदों पर सीधी बहाली होगी, जबकि 25% पदों पर माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 3 साल सेवा देने वाले शिक्षकों की नियुक्ति होगी। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा से हटाए जाएंगे झारखंड पुलिस के जवान व पदाधिकारी। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था से झारखंड पुलिस के जवानों पदाधिकारियों को हटाया जाएगा। हाल में हुए उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे विवाद के बाद एसपी देवघर ने अपनी अनुशंसा पुलिस मुख्यालय और सरकार से की है। उन्होंने इन जवानों पदाधिकारियों के स्थान पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को प्रतिनियुक्त करने की मांग की है। एसपी ने अपने पत्र में उक्त विवाद का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने लिखा है कि देवघर हवाई अड्डा की सुरक्षा में राज्य पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को हवाई अड्डा की सुरक्षा का अनुभव नहीं है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी में कठिनाइयां हो रही है।
छात्रा नहीं लिख पाई एप्लीकेशन, शिक्षा मंत्री झिड़के टीचर पर कम उपस्थिति को लेकर भी लगाई क्लास। कहा ऑन रोड स्कूल की यह स्थिति नहीं है स्वीकार्य। प्रदेश के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बोकारो जिले के फुसरो में स्थित राजकीय मध्य विद्यालय में तैनात शिक्षकों की गुरुवार को जमकर क्लास लगाई। औचक निरीक्षण के क्रम में वहां पहुंचे शिक्षा मंत्री ने मौजूद छात्र छात्राओं से कई सवाल भी पूछे। इसके अलावा उन्होंने 6ठी क्लास की एक छात्रा को स्कूल के प्रिंसिपल के नाम से एप्लीकेशन लिखने को कहा। जब छात्रा एप्लीकेशन नहीं लिख पाई तब उन्होंने वहां मौजूद टीचर को जमकर झाड़ा। इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्री ने स्कूल के पूरे कैंपस का मुआयना किया, साथ ही टीचर और स्टूडेंट की हाजिरी भी चेक की। उन्होंने कहा है कि कुल क्षमता की महज 25% छात्रों की उपस्थिति अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब ऑन रोड स्कूल में उपस्थिति इतनी कम है तो दूर के इलाके में क्या होता होगा। उन्होंने साफ कहा है कि बच्चों की उपस्थिति बढ़े, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल गुरुवार को स्कूल में 500 में से महज 130 बच्चे ही उपस्थित थे। बाबूलाल मरांडी का दावा, नाबालिग आदिवासी लड़की का हत्यारा बांग्लादेशी। पूर्व मुख्यमंत्री बोले पुलिस जानबूझकर छिपा रही है सच्चाई। दुमका में आदिवासी नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी अरमान अंसारी को गिरफ्तार किया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि वह बांग्लादेशी है और पुलिस जानबूझकर उसकी पहचान छुपा रही है। ट्वीट कर उन्होंने दावा किया है कि अभियुक्त अरमान अंसारी का पता पुलिस दुमका जिले के शिकारीपाड़ा ब्लॉक के जिस पिंडर गाड़िया गाँव को बता रही है वह वहाँ का रहने वाला नहीं है। अपने ट्विटर हैंडल पर मरांडी ने उस गांव के ग्राम प्रधान का एक पत्र भी शेयर किया है, जिसमें ग्राम प्रधान ने स्पष्ट कहा है कि अरमान अंसारी नामक कोई व्यक्ति उसके गांव में नहीं रहता है। उस पत्र पर बाकायदा जो पिंडर गाड़िया पंचायत समिति के सदस्य सनातन मरांडी और सेविका हीरामुनि जो है सोरेन के भी हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा उस गाँव में रहने वाले उस समुदाय के 20 लोगों के भी हस्ताक्षर हैं। हजारीबाग में पशु से लादा कंटेनर हुआ जब्त, 4 तस्कर चढ़े पुलिस के हत्थे। उत्तर प्रदेश से बंगाल ले जा रहे थे पशु। बिहार झारखंड के बॉर्डर चौपारण प्रखंड के चोरदाहा पर तैनात पुलिसकर्मियों ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुरुवार तड़के दर्जनों पशु लदे कंटेनर वाहन को जब्त किया है। वाहन यूपी के बरेली से गौवंशीय पशु लादकर तस्करी के उद्देश्य से झारखंड से होते हुए बंगाल ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और वाहन चेकिंग अभियान चला गया। इसी क्रम में तेज गति से आ रहे कंटेनर वाहन को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक पुलिस को देखकर गाड़ी भगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस कर्मियों ने पीछा कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। जब वाहन की तलाशी ली गई तो क्षमता से अधिक पशुओं को लादकर बंगाल ले जाया जा रहा था। पुलिस कर्मियों ने वाहन में छुपे 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इस वाहन में अलग अलग नंबरों की कई नंबर प्लेट भी पाए गए हैं, जिसमें यूपी और बिहार राज्य के नंबर शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1900 पदों पर होगी नियुक्ति, मंत्री ने दिया प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश। झारखंड स्वास्थ्य विभाग में शीघ्र ही विभिन्न श्रेणी में 1900 पदों पर नियुक्ति होगी। विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने गुरुवार को विभागीय पदाधिकारियों की बैठक में इसे लेकर शीघ्र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों पर नियुक्ति को लेकर नियमावली में संशोधन पर स्वीकृति मिली थी। अस्पतालों में नए पद भी स्वीकृत किए गए हैं। उनके अनुसार मेडिकल कॉलेजों में भी शिक्षा संवर्ग के 100 चिकित्सकों की भी शीघ्र नियुक्ति होगी। मंत्री ने बैठक में पदाधिकारियों को रिम्स, रेनपास सहित अन्य मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश देते हुए कहा कि अस्पतालों में दवा व अन्य संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा में आरक्षण का मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिए यह निर्देश। असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि डबल बेंच के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी, इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को दिए जाए। अदालत ने नियुक्ति से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है। मामले में जेपीएससी की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। एकल पीठ ने भी जेपीएससी की दलील को सही मानते हुए प्राधिक याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है, इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बोले बनाना है सपनों का भारत। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड की राजधानी रांची में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के तहत पदयात्रा की गई। कांग्रेस मुख्यालय से शहीद चौक, अल्बर्टेका चौक, सर्जना चौक होते हुए शहीद स्मारक तक पदयात्रा पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहीद स्थल
स्थल पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि यह यात्रा इतिहास लिखेगी। यह पद यात्रा एकता की ताकत दिखाने, कदम से कदम मिलाने और सपनों का भारत बनाने के लिए है। यह पूरे देश की यात्रा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि आज जो सामाजिक ध्रुवीकरण जाति, कपड़ा और भोजन के नाम पर किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 युवकों की दर्दनाक मौत। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रायडी में निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार मिनी ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में एक युवक की बॉडी ट्रक में फंसकर करीब 200 मीटर तक घसीटते गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही तमाड़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर थाना ले गई। हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक देवड़ी मंदिर की ओर से बुंडू की ओर आ रहे थे। वही पटरालादा मिनी ट्रक टाटा से रांची की ओर आ रहा था। फ्लाईओवर के बीचों बीच ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर लिखे जाने तक दोनों युवकों की पहचान नहीं हो सकी थी। लगातार गायब रहने वाले डॉक्टरों का निबंधन रद्द होगा, स्वास्थ्य विभाग ने भेजा नोटिस। राज्य में चिकित्सकों के लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की समस्या लंबे समय से बरकरार है। अभी तक ऐसे चिकित्सकों को बर्खास्त करने की कार्रवाई होती थी। अब राज्य सरकार इन्हें बर्खास्त करने के अलावा नेशनल मेडिकल कमीशन तथा झारखंड मेडिकल काउंसिल से निबंधन रद्द करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने लगातार ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 3 चिकित्सकों को नोटिस भेजा है। बड़ी कामयाबी, पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 3 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर 56 मोबाइल बरामद। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां सिद्धगोड़ा पुलिस ने मोबाइल चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्तियों की निशानदेही पर 56 मोबाइल जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी साक्षी, गोलमुरी, टेलको, बिष्टुपुर, सीताराम डेरा और सिद्धगोड़ा सहित अन्य थाना क्षेत्र में मोबाइल की चोरी और छिनतई करता था। पुलिस ने सभी 56 मोबाइल सिद्धगोड़ा थाना को उपलब्ध करा दी है। वैसे जिन लोग के मोबाइल की चोरी या छिनतई हुई है वह सिद्धगोड़ा थाना जाकर अपने मोबाइल का प्रमाण पत्र देकर ले सकते हैं। उधर शहर में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर एसएसपी ने टीम गठित की है। यह टीम उन अपराधियों पर नकेल कसेगी जो चेन छिनतई और मोबाइल छिनतई या मोटरसाइकिल चोरी जैसे घटना को अंजाम दे रहा है। रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर शुक्रवार से ऑटो और रिक्शा का रूट डाइवर्ट। राजधानी रांची के कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य के कारण हो रही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 9 सितंबर से ऑटो और रिक्शा का ट्रायल के आधार पर रूट डाइवर्ट किया है। वहीं कार और बाइक का भी रूट डाइवर्ट किया है। बिरसा चौक, सुजाता चौक, मुंडा चौक, सिरमटोली चौक की ओर से कांटाटोली चौक की ओर जाने वाली ऑटो रिक्शा का परिचालन बहु बाजार चौक से कांटाटोली चौक की तरफ नहीं होगा। संबंधित मार्ग से आने वाली ऑटो और रिक्शा बहु बाजार चौक से करबला चौक, मिशन चौक, प्लाजा चौक, न्यूक्लियस मॉल चौक होकर अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। वहीं रातू रोड, कचहरी चौक, न्यूक्लियस मॉल और लालपुर चौक, डांगराटोली चौक की ओर से कांटाटोली चौक होते हुए बहु बाजार चौक, मुंडा चौक होकर ऑटो और रिक्शा अपने गंतव्य स्थान तक जा सकेंगे। शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों को अवकाश के लिए अब झारखंड में ऑनलाइन व्यवस्था। सरकारी शिक्षकों एवं कर्मियों को अब छुट्टियों की स्वीकृति के लिए कार्यालयों का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, न ही उन्हें इसके लिए प्रधानाध्यापकों जो है बाबुओं और अफसरों की जी हजूरी करनी होगी। आवेदन टेबलों पर लंबित भी नहीं रहेंगे, लेन देन की भी कोई बात नहीं होगी। अब शिक्षकों कर्मियों की छुट्टियां ऑनलाइन स्वीकृत होगी, वह भी समय पर। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी शिक्षकों कर्मियों व पदाधिकारियों के लिए मानव संसाधन पोर्टल पर ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन जो है मॉड्यूल को अपनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभिन्न छुट्टी नियमों, सेवा शर्तों का पालन कराने के लिए वर्तमान में लागू छुट्टी प्रबंधन प्रणाली में व्यवस्था कर्मियों की पहचान कर उन्हें दूर करते हुए नई ऑनलाइन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली अधिसूचित की गई है। झारखंड गोवा गोलीकांड, मंत्री चंपई सोरेन बोले हेमंत सरकार ने 8 शहीदों के आश्रितों को दी नौकरी। गोवा गोलीकांड में शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे झारखंड के मंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि 1980 में हुए गोवा गोलीकांड में 11 आदिवासियों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन आज तक किसी ने शहीदों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया। जैसे ही झारखंड में झामुमो गठबंधन की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देकर सम्मान देने का कार्य किया। साथ ही कहा है कि कोरोना काल में झारखंड राज्य के मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाकर सीएम ने बेहतरीन कार्य किया है। कई मजदूरों को ट्रेन के अलावा प्लेन से भी लाया गया है।
शव मिलने से सनसनी, सड़क किनारे जंगल से संदिग्ध अवस्था में दादा और पोता का शव बरामद। बड़ी खबर चतरा से, जहां सिमरिया थाना क्षेत्र के चतरा रांची मुख्य पथ NH 22 स्थित गोढ़ाई इलाके सड़क किनारे जंगल से संदिग्ध अवस्था में दादा और पोता का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर सिमरिया पुलिस पहुंची। मृतकों का मोटरसाइकिल घटनास्थल से बरामद हुआ है। आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में NH जाम किया। बताया जा रहा है कि दोनों को हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। मृतक की पहचान लमटा निवासी सुरेश साहू और सोनू कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस घटनास्थल से मृतकों का मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने घटना के विरोध में NH जाम किया। थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू होने की बात कही है। वैसे प्रथम दृष्टया वज्रपात से मौत होने की आ रही है। सीएम का प्रयास ला रहा है रंग, मानव तस्करी की शिकार झारखंड की 2 बच्चियों को दिल्ली में कराया गया मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वास किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानव तस्करी के शिकार झारखंड के गोड्डा जिले की 2 बच्चियों को दिल्ली से मुक्त कराया गया है। मालूम हो कि मानव तस्करी पर झारखंड सरकार तथा महिला एवं बाल विकास विभाग काफी संवेदनशील है। ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई उसी का नतीजा है। IRRC द्वारा संचालित टोल फ्री नंबर 10582 पर गुप्त सूचना से यह पता चला था कि झारखंड के गोड्डा जिले की 2 बच्चियों को दिल्ली में बेच दिया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर रात्रि 11 बजे स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी कर एक अपार्टमेंट से दोनों बच्चियों को सकुशल मुक्त करा लिया गया। सिमडेगा की बम्बल किरा में कुआं में डूबने से पिता पुत्र की मौत। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के बम्बल किरा में कुआं में डूबने से पिता पुत्र की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना के संबंध में बताया गया है कि बम्बल किरा पंचायत के जो सिरिंग बेड़ा भंडारा टोली निवासी रामधन सिंह 30 वर्षीय अपने 1 वर्षीय पुत्र दुर्गा सिंह को साथ लेकर कर्मा पूजा देखने जा रहा था। इसी क्रम में जो गंजू टोली के समीप सड़क के किनारे स्थित कुआं में गिर गया, जिससे पिता पुत्र की मौत हो गई। पूर्वी सिंहभूम के धालबोमगढ़ में अवैध शराब गिरोह का खुलासा, घाटशिला से सरगना हुआ गिरफ्तार। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत धालबोमगढ़ थाना की पुलिस को अवैध विदेशी शराब के गिरोह का भांडाफोड़ करने के साथ साथ भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद करने में सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चाकुलिया मोड़ पर चेक नाका लगाकर अवैध शराब की खेप को पकड़ा। वहीं इस गिरोह के सरगना को घाटशिला से गिरफ्तार किया है। चतरा के इटखोरी में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चतरा जिला अंतर्गत इटखोरी के कोरीटोला के पास से एक ऑटो पर लदा 7 पेटी अवैध शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों में आदिल हुसैन पिता स्वर्गीय अब्बास और रवि कुमार पिता ललन ठाकुर दोनों ग्राम पतलुका थाना धनगांव जिला ग्राम निवासी हैं। इस बात की जानकारी DSP केदारनाथ राम ने पत्रकारों को दी। पुलिस ने शराब तस्करों के पास से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किया है। कहा कि बरामद शराब बिहार ले जाया जा रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।